हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूँगी उसका नाम है हॉस्टल। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पैक्सटन है और जॉश है। ये दोनों यूरोप में घूमने आए थे और इन दोनों को आइसलैंड में इनका एक और फ्रेंड मिलता है जिसका नाम ऑली है। और ये तीनों मिलकर एम्स्टर्डम जाते हैं। वहाँ के नाइट क्लब से वापस हॉस्टल जाते हैं तो उन्हें वहाँ का गेट बंद मिलता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुलता। तभी उन्हें पड़ोस में रहने वाला एक लड़का एलेक्स अपने अपार्टमेंट में बुला लेता है। वो सब वहाँ चले जाते हैं। बातों ही बातों में उन्हें एलेक्स स्लोवाकिया में एक हॉस्टल जाने की सलाह देता है जहाँ उनको बहुत ज़्यादा गर्ल्स मिलेंगी। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अय्याशी के लिए तो ये लोग अमेरिका से यूरोप आए थे और अगले ही दिन वो स्लोवाकिया के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। और इस ट्रेन में इन लोगों की मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है। और जब वो बिजनेसमैन खाना खा रहा होता है तब उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे। ये देखकर तीनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। बातों ही बातों में वो आदमी अपना हाथ जॉश के पैर पर रख देता है जिससे जॉश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। स्टेशन पर उतरते ही उनकी नज़र चारों तरफ घूमती है और वो ये देखते हैं कि वहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं था। अब वो लोग हॉस्टल में जाते हैं और हर तरफ लड़कियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनके रूम में उन्हें रूममेट के तौर पर दो लड़कियां मिलती हैं जिनके नाम होते हैं नटालिया और स्टेवलाना। ये दोनों लड़कियां उनको स्पा में आने के लिए इनवाइट करती हैं और ये लोग तैयार हो जाते हैं। स्पा में जाने के बाद वो लड़कियां उनको डिस्को ले जाती हैं और ये लोग वहां पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जॉर्ज ताज़ी हवा खाने के लिए क्लब से बाहर आता है। तभी कुछ क्रिमिनल बच्चे उसे घेर कर पैसे की डिमांड करने लगते हैं। तभी वो बिजनेसमैन वहां पहुंच जाता है और पैसे उनकी तरफ फेंक देता है और वो बच्चे पैसे लेकर भाग जाते हैं। जॉश उस बिजनेसमैन को थैंक्स बोलता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन में जैसा उसने बिहेव किया था उसके लिए सॉरी कहता है। इस पर वो आदमी कहता है कि जितनी उसकी एज है उस हिसाब से उसे गुस्से को बर्दाश्त करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑली एक लड़की को लेकर कहीं जा रहा होता है। पैक्सटन और जॉश सुबह उठकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो जिस मज़े के लिए आए थे वो मज़े ये कर चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने ऑली को ढूंढा पर वो उन लोगों को कहीं भी नहीं मिला। फिर वो रिसेप्शन पर जाते हैं तो उनको रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ऑली तो सुबह ही चेकआउट कर चुका है। ये बात उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। तभी एक जापानीज़ लड़की जिसका नाम काना है उनके पास आती है और उन्हें ऑली और अपनी फ्रेंड यूकी की फ़ोटो दिखाती है और वो उनको बताती है कि ये पिक्चर यूकी ने उसको सुबह ही भेजी है और यूकी भी लापता है। कुछ देर बाद ऑली के नंबर से एक फ़ोटो आता है और उस पर लिखा होता है वो घर पहुंच गया है। पर रियलिटी में हम देखते हैं कि किसी ने ऑली का सर धड़ से अलग कर रखा है और वो यूकी को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। इधर पैक्सटन और जोश काना के साथ वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं लेकिन तभी वहाँ नटालिया और स्टेवलाना आ जाती हैं और वो उन दोनों को एंजॉय के लिए डिस्को चलने की बोलती हैं। तो जोश का मन नहीं था पर पैक्सटन अभी भी एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो दोनों डिस्को चले जाते हैं। क्लब में जाकर वो लड़कियां उन दोनों को कुछ खिला देती हैं जिसकी वजह से जॉश की तबीयत खराब होने लगती है और उस वजह से वो हॉस्टल वापस आ जाता है। पर जैसे ही जॉश अपने रूम में घुसता है वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पैक्सटन की भी तबीयत खराब होने लगती है। वो बाथरूम जाने की जगह स्टोर रूम में चला जाता है और वहाँ डोर लॉक हो जाता है। पैक्सटन अंदर ही बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉश को होश आता है तो वो थोड़ा बहुत ही देख पाता है किसी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और वो आसपास काफ़ी सारे औजार पड़े हुए थे। जिस आदमी ने उसे कैद किया था वो उसके मुंह से मांस हटाता है और उसके सीने पर ड्रिल मशीन से दो छेद कर देता है। और हम देखते हैं कि ये वही बिजनेसमैन था जो उनको ट्रेन में मिला था। वो जॉश को बताता है कि वो सर्जन बनना चाहता था लेकिन वो नहीं बन पाया क्योंकि उसके हाथ कांपते थे, जो हमने ट्रेन में भी देखे थे। जॉश उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको छोड़ दे पर वो उसके पैर पीछे से काट देता है और वो रूम का गेट खोल देता है और जॉश के हाथ पैर भी खोल देता है। उसको जाने के लिए बोलता है। जॉश वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है क्योंकि उसके पैर पीछे से कटे होते हैं और वो धीरे धीरे खिसक रहा होता है। इतने में वो आदमी उसकी गर्दन काट देता है जिससे जॉश की मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पैक्सटन को भी होश आ गया था और वो दोबारा हॉस्टल में जाता है जॉश को ढूंढने। पर रिसेप्शनिस्ट उसको बोलता है कि वो सुबह ही चेकआउट कर चुका है। पैक्सटन चुपके से रजिस्टर देखता है और उसे पता चलता है कि उसमें कोई भी चेकआउट की डिटेल्स नहीं थी। पैक्सटन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उससे एक रूम रेंट पर मांगता है। रिसेप्शनिस्ट उसको रूम दे देता है और वो काना के बारे में भी पूछता है
तो वो बताता है कि वो भी सुबह ही यहाँ से चली गई है। फिर पैक्सटन अपने रूम में चला जाता है और वहाँ उसके साथ वही सब सेम होता है जो पहली बार रूम लेने पर हुआ था। उसके कमरे में 2 लड़कियाँ आती हैं और वो उसको स्पा चलने के लिए कहती हैं। ये सब उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। वो जॉश को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखाने, पर पुलिस भी उसकी कोई हेल्प नहीं करती और वो वापस हॉस्टल जाकर नटालिया और स्टेवलाना से मिलता है और जोश के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग उसको कुछ नहीं बताती। फिर पैक्सटन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन पर चिल्लाने लगता है। तब वो बताती हैं कि उन्होंने जॉश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था और नटालिया पैक्सटन को एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर पुरानी फैक्ट्री होती है और वहाँ बहुत अमीर लोग अपने गार्ड्स के साथ होते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखता है कि उस आदमी ने जॉश की बॉडी को काफ़ी जगह से काट रखा था और वो उस पर सर्जरी कर रहा होता है। पैक्सटन जब तक कुछ समझ पाता तब तक सिक्योरिटी गार्ड्स उसको खींचकर अंदर ले जाते हैं। पैक्सटन चारों तरफ देखता है कि ये लोग किस तरह बाकी लोगों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वहाँ काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। वो लोग पैक्सटन को भी एक कमरे में बंद कर देते हैं और जैसे ही पैक्सटन कुछ बोलता है तो वो गार्ड्स बोलते हैं कि ये अमेरिकन है। उसके बाद एक आदमी उसको टॉर्चर करने लगता है और वो उसकी 2 उंगलियां काट देता है, जिसके साथ ही उसके हाथ की हथकड़ियाँ भी कट जाती हैं। फिर वो आदमी पैक्सटन को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वो फिसल कर गिर जाता है और वो चेन सॉ से उसका खुद का पैर कट जाता है। पैक्सटन पिस्टल उठाकर उस आदमी को शूट कर देता है। आवाज़ सुनकर गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं तो पैक्सटन ऐसे दिखाता है जैसे वो अभी भी बंधा हुआ है और मौका पाकर वो उन गार्ड्स को भी गोली मार देता है। पिस्टल में अब एक भी गोली नहीं बची थी। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी। इतने में वहाँ कोई आ जाता है और पैक्सटन उन लाशों के ढेर में छुप जाता है। वो आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए आया था और वो उन लाशों को जब लेकर जाता है तभी पैक्सटन को जॉश की बॉडी दिखती है, पर वो खुद को संभालता है और उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। लिफ्ट से वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक रूम में छुप जाता है। उस रूम में उसे अच्छे कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेता है। उन कपड़ों में उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर एलाइट हंटिंग लिखा था। उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्रीज के रेट भी लिखे थे जिसमें अमेरिकन्स का रेट सबसे ज़्यादा था। तभी पीछे से एक आदमी आता है। वो पैक्सटन को एक क्लाइंट समझता है और उसको बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है और उसके लिए उसने काफ़ी कुछ प्लान किया है। पैक्सटन समझ जाता है कि वो काना की बात कर रहा था। उसके जाने के बाद पैक्सटन उसकी गन उठाकर बाहर निकल जाता है और एक कार में बैठ जाता है। कार में पहले से ही चाबी लगी हुई थी। इतने में उसे अंदर से काना की आवाज़ आती है और वो अंदर उसे बचाने जाता है। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो आदमी काना के फेस को ब्लो टॉर्च से जला रहा था। पैक्सटन उसे मार देता है और वो देखता है काना काफ़ी ज़्यादा दर्द में होती है क्योंकि उसकी आंख आधी बाहर आ जाती है, जिससे पैक्सटन काट देता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। फिर वो वहाँ से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर भाग जाते हैं। काफ़ी गार्ड्स उनका पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें नटालिया और स्टेवलाना मिलती हैं। पैक्सटन उन पर कार चढ़ाकर उन्हें मार देता है। स्टेशन के रास्ते पर उन्हें पुलिस ट्रैकिंग मिलती है और पैक्सटन ये जानता था कि पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है और तभी एक पुलिस वाला पैक्सटन को देख लेता है। पैक्सटन कार के नीचे उतरकर काना के साथ पैदल ही स्टेशन तक पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचकर उन लोगों को काफ़ी लोग दिखते हैं जो पैक्सटन और काना को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक काना एक मिरर में अपना फेस देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लेती है। इससे वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है और इस वजह से पैक्सटन को भागने का मौका मिल जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन चलने लगती है और इतने में ही पैक्सटन को उस आदमी की आवाज़ आती है जो ट्रेन में बिजनेसमैन उनको मिला था। ट्रेन से जल्दी से नीचे उतरता है। स्टेशन पर उतरकर वो देखता है कि वो आदमी अपनी बेटी के साथ होता है और वो दोनों अलग अलग टॉयलेट में चले जाते हैं। टॉयलेट से बाहर निकलने पर वो आदमी अपनी बेटी का काफ़ी देर तक वेट करता है, लेकिन उसकी बेटी उसको नहीं मिलती। अंदर जाकर वो देखता है तो बेटी उसकी नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ उसका टॉय रखा हुआ था। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करता है, बहुत ढूंढता है, पर उसकी बेटी उसको कहीं मिलती नहीं है। पैक्सटन ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था और उस ट्रेन में बिठा के ले गया था और वो आदमी स्टेशन पर अपनी बेटी को ही ढूंढता रहा। तो मूवी का यही एंड था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।